जय काले तु सत्वस्य, अगले सूत्र में जाए। जब सत्वगुण का जय कराना है ना, जब ये समय आता है, जैसे 4 युग है। कल 2 लड़के मेरे पास आए होते, आए आज नहीं आए, कहीं नहीं पड़े। कल मेरी रूम में बैठ के 9 बजा दिया मेरा। वो बोलते हैं प्रभु जी ये लोग हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे और सबको मार देंगे। अरे मैंने बोला यार उस पंचायत में तुमको पढ़ तो भगवान का ही, ये तो भगवान का काम है ना, मारना उतारना तारना। तू क्यों प्रपंच में फंस रहा है इसमें, तू भक्ति करना। और जैसे तैसे थोड़ा ठीक किया, उनको बोला कि तुम आओ कल, लेकिन आज नहीं आया। अतः प्रॉब्लम ये है क्योंकि तो बीच में काम आ जाता है। उस शरीर का काम इतना जरूरी व्यक्ति समझ लेता है, आत्मा को छोड़ करके बैठ जाता है। यहाँ आत्मिक ज्ञान है, यहाँ जो मिल रहा है वो एक सनातन उपाय विद्वान व्यक्ति करते हैं। श्री नारद जी सलाह देते हैं, तत्सेव तो प्रयत्न को भी दो। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस हेतु को सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो ब्रह्मा से लेकर तिनके पर्यंत सुविधा नहीं है, उस सुविधा को जुटाओ। शाश्वत जीवन, सनातन सुख किसको डिमांड नहीं है? ब्रह्मा को भी, लेकिन ब्रह्मा को भी भय लगता है कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, उनके पास भी नहीं है। रुद्र गीत में प्रचेतस गण को यही तो कहते हैं श्री शिव जी। बोले एक क्षणिक भजन करने वाला व्यक्ति, मैं और ब्रह्मा द्विपराध साल में जहां नहीं जा सकते हैं, कभी कभार जा सकते हैं, ये लोग इसी जन्म में जाएंगे, एक क्षणिक जीवन में। ऐसा साधनशील प्रभुपाद महाराज दे दिए। और हम लोग ये शरीर में अटक रहे। राम राम, क्या स्थिति है हमारी। जो नहीं रहने वाला है उनके लिए उनकी रक्षा, जो रोज दुख देता है उनको हम सुखी करना चाहते हैं, तुमको जरा सुखी कर। इसको तो ऐसे घसीटना चाहिए कि वो दुख दे न सके। जो ज्यादा बिजी रहता है ना, उनको शरीर दुख, वो शरीर को घसीटता है, लेकिन भोग में नहीं, त्याग में घसीटना चाहिए। उनको दंडित करके, दंड दे करके उनको 3:30 बजे कम से कम उठा देना चाहिए। रात्रि में भले ही 12 बजे सोया है, पता चलेगा उनको भी मिला यार कोई आदमी, यार ये तो खींचने वाला मिला है। यस, क्योंकि तुमने ही परेशान करके रखा है। अब अलार्म बंद करके सोएंगे तो हो गया मंगल यार, बंद करो यार। नहीं, रोज दुख देता है, उनको हम सुखी कराएंगे? उसको तो दुख में रख करके साधन करना चाहिए। जितना दुखी रहेगा उतना साधन बढ़ेगा, व्यक्ति का भजन बढ़ेगा जी। उनके पालन पोषण में कभी नहीं लगना चाहिए। ये माया है, वो कभी संतुष्ट होगी नहीं। अपने शरीर को जो माया समझता है, अपने बच्चों को जो माया समझता है, वो वास्तव में समझदार व्यक्ति है। इसमें ममता का त्याग होना ही चाहिए। देह गे च पंडिता, भगवतम में भक्त को पटु होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, देह में और घर में। हाँ, जितना जरूरी है उतना ही घर वालों के साथ संबंध, और जितना देह को देना चाहिए उतना ही दे, ज्यादा नहीं। ज्यादा देने से आपको हॉस्पिटल जाकर वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब चलो हॉस्पिटल, बोले नहीं जाना है, आजकल डॉक्टर भी खराब हो गए, बोले जो भी हो जाओ, क्योंकि हमने पाल के रखा है। जय काले तो सत्वस्य, नहीं तो रह जाएगा। इसलिए जय काले तो सत्वस्य देवर्षि कहते हैं कि ऋषि जस सुरान, जब सत्वगुण का जय होता है तो बड़े बड़े यज्ञ होने लगते हैं। जैसे 4 युग है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। अब कली काल में हम ये इच्छा नहीं कर सकते हैं। वो कल लड़का बोल रहा था, यार दया, उनके चित्त में दया थी बेचारे के, लेकिन मैं बोलते तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो दया दुख देगी, तुमको दुखी करेगी दया, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है तेरे पास। तो मोदी जी के बगल में बैठ जा, सलाह देना चालू कर, है ना। तो सामर्थ्य नहीं है आपके पास, है ना। तो लड़ने दो ना, मरने दो ना, जो लड़ता है मरता है उनको लड़ने दो, हमारा क्या पर्पस है। आश्चर्य का बात है, भक्त लोग छोड़ छोड़ करके ज्वाइंट कर रहे हैं, आश्चर्य है। तब कहां गई बुद्धि, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। जब समय आएगा उस टाइम उन कहते हैं ऋषि और देवताओं का बल बढ़ जाएगा। जब असुर का समय आया ना, 71 युग हिरण्यकशिपु के शासन में नारद जी रहे, उनका गुणगान कहते हैं हिरण्यकशिपु महाराज की जय, नारद बोल रहे थे। यस, ये भागवत है। श्री नारद जी उनकी सभा में तुमरू लेकर के उनका गुणों का गान करते थे। आखिर भगवान का भगत है ना, तसल्ली लेते थे, क्योंकि उनका जय काल है। 71 युग पृथ्वी के सामने दृष्टि करके वो फलने लगती थी। क्या प्रचंड शासन था इसका। क्या भगवान असुरों को सपोर्ट नहीं करते हैं? विषम है। तो 71 युग उनको उनके हाथ में आया था। ब्रह्मा को बोले चुप, आपने वरदान दिया लेकिन सॉरी, शासन मैं करूंगा। ये सारी कथा इसमें है ना। सत्ता मेरे पास रहे, ठीक है, आप हमारे पूजनीय है, तो एक साइड मंदिर में पड़े रहे, ऊपर ही ऊपर रहे, नीचे का शासन अब हिलाइए मत हमको, मैं करूंगा। उनकी सभा में नारद जी वीणा लेकर के गुणगान करते थे, वाह हिरण्यकशिपु महाराज की जय। प्रहलाद नारद जी का नाम नहीं दिए कि हमारे गुरु तो ये है असली, नाम नहीं दिए। आश्चर्य युक्त शासन उनका है। ये सब कथा आपको सुनाऊंगा मैं धीरे धीरे, लेकिन पहले ये वस्तु तो भगवान में जो हमारी विषम बुद्धि हो रही है, इस बुद्धि को निकाल दीजिए। इस बुद्धि को निकालना बहुत आवश्यक है। कहते तमसो यक्ष राक्षस तत्काला अनुगुणों अभजत। जब उन लोग का समय आता है तो राक्षसों इन सब का बल बढ़ाते, तमोगुण को बढ़ा करके राक्षस का बल बढ़ा देते भगवान। क्यों? क्योंकि ये संसार ऐसा है, ऐसे ऐसे कर्म जीव कर लेता है जो नहीं करने लायक कर्म है, तो उनके भी बल को बढ़ाना पड़ेगा ना भाई कभी कभी। तो भगवान विषम नहीं है, ये बात सिद्ध करने इन श्लोकों के द्वारा। जय काले तो सत्वस्य, कल इसका विचार करना है ना, सुबह प्रॉपर इस श्लोक को सुबह मैं कर लूंगा, आचार्यों के साथ लूंगा ऐसे श्लोक को। अच्छा आगे चलूंगा मैं। अभी कौन सा समय चल रहा है? यक्ष और राक्षसों का समय है, उनकी उन्नति हो रही है। यद्यपि भक्तों को कुछ लेना देना नहीं है उसके साथ, और न भगवान भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को। लेकिन उसके लिए दया नहीं दिखाना चाहिए, इतने मर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आया उसी दिन रात को 2 लड़के आकर के मेरे पास बैठ के बोले प्रभु जी ये सारे लोग हिंदुओं को मार देंगे, बढ़ करके ज्यादा बढ़ रही है उनकी जाति, तो वो जाति बढ़ करके मार देंगे,
तो मतलब मारेंगे तो वो तो उसी को ही मारेंगे ना, किसको मारेंगे? बोले उसी को नहीं, हिंदुओं को मारेंगे ना। मतलब हिंदू भी दाढ़ी बाढ़ी रख करके उसी डिजाइन में जा रहे हैं कि नहीं? तो उनको मारेंगे, उनको मारेंगे। हाँ, भक्तों को क्या लेना देना है? भक्तों को क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जो उनके अनुरूप जा रहे हैं उनका वध होगा, हम क्या करेंगे इससे? श्रील प्रभुपाद महाराज भी अपने पटपट में इस बात को लिखा है कि हमने 2 विश्व युद्ध देखा है और तीसरा शायद हम लोग देखेंगे। आप लोग, मैं कदाचित नहीं देख सकता हूं क्योंकि मेरा तो 72वां साल चालू है, लेकिन आप लोग तीसरा देख लेंगे और देख लेंगे तब सत्यानाश। लेकिन फिर भी भारत भूमि की रक्षा सदैव भगवान करते हैं। कार्यक्रम चालू है भगवान का, वो कौन देख सकते हैं ना? भक्त लोग देख सकते हैं, उनके पास दृष्टि होती है, वो देखने वो लोग देख लेते हैं। इसलिए भक्तों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब सात्विक लोग उन तमोगुणी लोगों को मारना चालू करते हैं, उस टाइम शिव जी बचाते हैं उनको। भविष्य पुराण में एक कथा आती है, भविष्य में ऐसा होगा करके वेदव्यास महाराज ने बातें लिखी, जो हो गया। विक्रमादित्य एक साइड के उन लोग को काटते हुए चल रहे थे, मक्का मदीना गए तो वहां पर शिव जी ने उनके सपने देखे, बोला तुम यहां क्या मारकाट कर रहे हो? तुम आज अपना आर्यावत का रक्षा करो, बस इन लोग को मैं अलग लेके बैठा हूं, तेरा क्या टेंशन है? हाँ, भक्तों का कोई टेंशन नहीं है। श्री भगवान व्यवस्था करते हैं भक्तों के लिए। इसलिए हमें तो टेंशन होना चाहिए हमारी भक्ति बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ करके वो दया दिखाना चाहते हैं। ये सात्विक गुण है, दया दिखाना। लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर दया दिखानी चाहिए कि मैं कहां फंसा हूं और मुझे यहां से निकलना चाहिए। अपने पर दया करनी चाहिए, अपने को निकालने की चेष्टा। उनको स्वार्थ नहीं बोलते हैं, उसको परमार्थ बोलते हैं। जीवों के पुण्य और पाप के उन भोगने का समय आता है तो भगवान उन काल को प्रेरित करके कभी सत्वगुण को, कभी रजोगुण को, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। लेकिन भक्त न तो सात्विक, राजसिक, तामसिक कोई कक्षा में नहीं जाते हैं। उनको तो एक ही टेंशन रहना चाहिए कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े, क्या उपाय किया जाए कि जिससे दिनानुदिन इन भक्ति में वृद्धि हो। इस उपाय की खोज में भक्त लोग सदैव लगे रहते हैं। बाकी सत्वादयो न संति से युक्त प्राकृता गुणा, भगवान में सत्गुण या कोई प्राकृतिक गुण उनमें नहीं होता है। उसी त्रिगुणातीत अवस्था की ओर जाने की चेष्टा भक्तों की रहनी चाहिए। और भगवान अब इस समय तमोगुण का है, कलयुग तमोगुण से आच्छादित है। इसलिए लोग धर्म को अधर्म समझते हैं और अधर्म को धर्म समझते हैं, और महात्मा को दुरात्मा समझते हैं, दुरात्मा को महात्मा समझते हैं। पर भक्तों की बुद्धि उल्टी नहीं होनी चाहिए, उनकी बुद्धि में स्पष्ट समझ होनी चाहिए महात्मा कौन है, दुष्ट कौन है। सद्भाग्य है कि इन सतगुण, रजोगुण, तमोगुण जो कुछ भी बढ़ता उतारता रहता है, उनमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। श्री भगवान की एक स्पेशल व्यवस्था आप देखिए ना, अभी कर दिया ना व्यवस्था। विश्व युद्ध से पूर्व व्यवस्था भगवान ने कर दिया है, भारतवर्ष के लिए व्यवस्था अलग किया है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आप लोग को? भगवान की व्यवस्था, काल की व्यवस्था है।
लेकिन ये साक्षात भगवान की व्यवस्था उनकी भूमि के लिए है, ध्यान रहे। वो भगवान के रूप में व्यवस्था करते हैं, काल के रूप में नहीं। और बाहर काल के रूप में विचरण करते हुए व्यवस्था देते हैं। एक साइड से लोग रोज मरते हैं और यहां कुछ नहीं, आराम से बैठ करके हम भजन साधन करते हैं, कहता है कि नहीं? भक्तों के लिए ये व्यवस्था है भगवान की। लेकिन फिर भी अगर हम उपेक्षा करते हैं भक्ति की, भगवान की, तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य है। इस पर भी भगवान क्या लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनको सुनाता हूं मैं, आप लोग श्रवण कीजिए। तो तुम विश्वनाथ जी को सही बात जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, 9 बज रहे हैं, इसलिए शॉर्ट लेते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तत् गुणानाम सतो जाड्याट्य रास आधिक्य योर अपि अकिंचित कृत्वात् तथा अरिष्टात्रित्वेन भगवत प्रवेशम आ जयति। ये जयति श्लोक से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसलिए इस श्लोक की अवतारणा हुई है क्योंकि ये गुण जड़ीभूत है। सत्व रजस तमो माया का गुण जो है वो अपने चालित नहीं होगा, इसलिए कहते हैं उनकी चालना के लिए वो भगवान उनमें काल के रूप में प्रवेश करते हैं, गुणों को चलायमान करने के लिए। गुण तो जड़ है, हाँ? क्या बोलते हैं? तो वो बोलते जाड्यात एव रास उल्लास न तो स्वतः, ये प्रकृति के गुणों में या प्रकृति में हिलने डुलने की शक्ति नहीं है, वो जड़ है। जाड्यात एव, उनको चलायमान करने के लिए भगवान ने एक अपना शक्ति विशेष काल, उन काल को प्रवेश किया। तो भगवान की शक्ति होने से भगवत कार्य हो जाता है। कार्य है शक्ति का। अतः कहते हैं कि वो अपने से बढ़ नहीं सकता है, अपने से घट नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। और जीव का सद्भाग्य और दुर्भाग्य जो उनके कर्म के अनुसार, पाप पुण्य के अनुसार उन्होंने किया, कैसे भोगेंगे? अतः कभी कभी तमोगुण को वृद्धि करने, क्यों? क्योंकि यक्ष और राक्षसों का बल बढ़े, भोग का टाइम उनका है ना। और अभी जो चढ़ा हुआ टाइम है ना, वो असुरों का काल चढ़ा हुआ है। और भगवान जब बदली करके तमोगुण को बढ़ाएंगे ना, फाइटिंग चालू, बस मोह निद्रा आलस और खून खराबा। भगवान ही कार्य कराते हैं, लेकिन शत्रुता एक दूसरे जीवों में है, उनको अवसर प्रदान करते। ठीक है, आप लोग एक दूसरे शत्रु है ना, झगड़ा करके दोनों मरो। हाँ, मेरे भक्तों को एक साइड भजन करने दो, इसलिए उस साइड से चालू किया है, इस साइड सुरक्षित रख करके। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिए तो मुझे थोड़ा सुझाव आया है, बाकी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन प्रभुपाद जी ने थोड़ा रस दिखाया है। हमने 2 विश्व युद्ध देखा, तीसरे की तैयारी फुल पावरफुल चल रही है, इतने उल्लास से तैयारी कर रहे हैं मरने का। ओह, कितना उल्लास है मृत्यु। बोले नहीं, भय, भय भी काल के कारण लगता है ना, काल कार्य कराता है। भय में ही ठीक है, बढ़ाओ बढ़ाओ, तुम लोग मिसाइलें बढ़ाओ, फाइटर जेट बढ़ाओ बढ़ाओ, और एक दूसरे मरो मारो एक दूसरे को। बाध्य बाधकताम गत, भगवान मारने वाले और मरने वाले उन दोनों के रूप को ग्रहण करते हैं। देखिए, भगवान नहीं, काल काल करते हैं।
लेकिन भगवान के अंडर में काल कार्य करता है ना, तो भगवान की शक्ति विशेष है, तो वर्धन करते हैं। रजोगुण का काल अभी बीत रहा है, तमोगुण का काल चढ़ रहा है, अगर डिजाइन देखो संसार की, है ना। लेकिन भक्त निरपेक्ष है, उन दोनों में कोई पक्ष में नहीं, इसलिए वोट वोट देते ही नहीं है। हमारा सारा वोट मैंने रखा है जमा, वो भक्त कोई शासक आएगा ना तो हम वोटिंग के लिए जाएंगे, तब तक जमा रखा है। मर जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत है। अगर कोई भक्त शासक नहीं हुआ तो बगैर वोट दिए मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम क्यों प्रकृति को वोट दे? तो कल आप दे करके आए ना, पहले कल बताना चाहिए था ना यार, हम लोग भी नहीं देते थे। विषय आज आया इसलिए मैं कल नहीं बताया। तो एक एक बात माइंड में चढ़ती है। वो बोलते नहीं, अमूल्य है, आपका वोट अमूल्य है, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए कोई उसका मूल्य नहीं है ना। एक ही मूल्य उनके लिए, हमारे लिए एक ही मूल्य है कि वो कृष्ण भावना बढ़े। अगर ऐसा कोई आएगा तो करेंगे वोटिंग, दिक्कत क्या है। फिर एक साथ में सारा कर देंगे, जितनी बार चुना हो सब वोट उनको ही जाए, ऐसा भगवान के पास व्यवस्था कराएंगे, सब वोट इसके पास जाना चाहिए। काल भगवान व्यवस्था करेंगे ना काल के रूप में। सो कह रहे यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात बता रहे, कहते तत्ता अधिष्ठा। अगर हम शास्त्र पाठ करेंगे ना तो सभी कुछ वस्तु, भविष्य में क्या क्या होगा सब कुछ है। लोहे के पंछियों में झगड़ा होगा, सब कुछ है। लोहे का पंखी, अगर पहले 100 साल पहले, 1000 साल पहले कोई कल्पना करता लोहे का पंछी, नहीं पंछी तो बेचारा जीवन है लोहे का, लेकिन उड़ रहे ना लोहे का। सारी कथा दी गई है, और एक साथ कितने कितने मरेंगे वो भी लिस्ट में है, सब लिस्ट बना करके पहले से रखा है भगवान ने। और किस किस जाति साफ हो जाएगी उसका भी वर्णन है। खैर पंचायत में कौन जाएगा, जा सकता है कि जब आसुरी जनों का उत्थान होता है, समझना चाहिए कि ये भगवान ने उन लोग का बल बढ़ाया है, और हमें उसमें उंगली लगाने की जरूरत नहीं है, और हमारा कुछ चलेगा भी नहीं। इसे शांति से भजन करना चाहिए भक्तों को। नहीं नहीं प्रभु जी यार इसका बल बढ़ रहा है, कल वो लोग हिंदू को मार देंगे या करेंगे वो करेंगे, है एक समाज में उपद्रव बढ़ जाएगा, वो होगा, इसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन रोकने की व्यवस्था भी अपने जनों की व्यवस्था भगवान करते हैं। सुबह आज क्लास में इसी बात को बोला गया, इसी पर्पज से मैंने निकाल कर बोला था, प्रभुपाद जी के पर्पज से भी कुछ बातें की थी। तो आप कुल मिलाकर के समझ गए कि किस प्रकार परमात्मा तत्व व्यक्ति के भाग्य को भुगवाने के लिए असुर में है तो उनका भी बल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जिसके भाग्य में जो है उनको भोग देने के लिए यहां व्यवस्था की जाती है इस प्राकृतिक संसार में। इसी बात को अगले श्लोक में वो बताएंगे। आइए अभी हम लोग अगले श्लोक में एंट्री लेते हैं। हाँ, तो बहुत शॉर्ट रूप में बताया, देखिए कितना लंबा लंबा परपट लिखा है। हाँ, यदा शिशुक्षु पूर्व आत्मन पूर्व रज सुजति एष पृथक स्व माया सत्यम विचित्रासु हृदंसु ईश्वर सैष्य मानस न तम हिर्यति असो। अभी इन दूसरे श्लोक को हम
थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ करके निकलेंगे। हाँ, यदा माने जब, सुशिक्षु, जब भगवान जीवों के सद्भाग्य दुर्भाग्य को भोगने की व्यवस्था के ऊपर भगवान का ध्यान जाता है, तो भगवान जीवों के लिए अपने से अलग एक रजोगुण की सृष्टि करते हैं, जिस सृष्टि में हम लोग हैं। समझ जाइए, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि तब होती है जब जीवों का दुर्भाग्य सद्भाग्य का भोग उत्पन्न होता है। तब भगवान अपने से अलग, है ना, अपनी माया के द्वारा इस संसार की रचना करते हैं। हाँ, और अनेक शरीरों की रचना ब्रह्मा जी को प्रेरित करके, रजोगुण ब्रह्मा जी में उत्थान करके उन ब्रह्मा उन अनेक 84 लाख योनियों के शरीर का सृजन करते हैं। हाँ, भगवान के द्वारा प्रेरित होकर करके रजोगुण को बढ़ाया। कहते यदा शी सुक्षु पूर्व आत्मना, जब जीवों के लिए भगवान इनके सद्भाग्य को भोगने के समय में उसी समय तक की सृष्टि करते हैं। हाँ, एक सहकारी सृष्टि करते हैं, प्रधान और तन प्रकृति, हाँ, और पुरुष माने जीव। तत्कालीन इन दोनों की सहायता करके दोनों को एक करने के लिए भगवान कुछ सृष्टि करते हैं। इस जिस सृष्टि में हम लोग हैं, ये प्राकृत सर्जन है भगवान का। तो कहते परो रजस, कहते सृजति पृथक स्वमाया। यद्यपि भगवान रजोगुण से पर होते हुए भी और रजोगुण को बल दे करके जीवों के शरीर की रचना ब्रह्मा जी के पास करवाते हैं। हम सब जीवों का शरीर ब्रह्मा जी के पास उनका सर्जन कराते हैं, और फिर जीव अपने भाग्य के अनुसार उन शरीर उन योनियों में भ्रमण करते हुए अपने भाग्य को भोगता है। और भगवान का ये तटस्थ